हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जूही और आज हम बिगिन करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री देखिए क्या है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है वो आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम आई है। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए क्या है, ट्राई से बना है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये ट्रायंगल पे बेस्ड है। जैसे जो भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं और जो एंगल्स होते हैं उनका कुछ रिलेशनशिप होता है आपस में, तो उसके बारे में जो पढ़ाई करेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी, जिसमें से आपको एक पुरानी चीज़ भी मिलेगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जिसने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और इसको नाम दे रहे हैं P, Q एंड R। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपने तीन चीज़ पढ़ी है, जैसे कि हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेन्यूस। राइट, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस। राइट, अब क्या है कि हाइपोटेन्यूस तो हमें क्लियर है कि भाई जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूस। अब बेस की बात करते हैं, तो अगर हमसे कहा जा रहा है एंगल C, तो जो एंगल C मतलब जो B है और C है जो लाइन क्रिएट कर रही है दैट इज बेस, और ये जो बगल में खड़ी हुई है लाइन वो परपेंडिकुलर। राइट, अब अगर इसमें कहा जाएगा एंगल P की बात करेगा कोई, तो एंगल P और एंगल Q की बात हुई है, तो हमें ये जो ये वाली लाइन है इसको बेस मानना पड़ेगा। राइट, और इस साइड को जो बची हुई साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। So this line is perpendicular. अब हम क्या देखेंगे कि हमने इसमें देखा कि जिस एंगल की, बस आपको इतना याद रखना है कि जिस एंगल की बात हो रही है, B और C की बात हो रही है, तो इसको BC को हम लोग बेस मान लेंगे। अगर P और Q की बात हो रही है, एंगल P और Q की बात हो रही है, तो इसको हम लोग बेस मान लेंगे। बस इसमें आपको ये याद रखने वाली चीज़ है कि बेस किसको मानना है, जिस एंगल की बात हो रही है उसको बेस मान लेंगे, बाकी बची हुई लाइन दैट इज परपेंडिकुलर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल है, जैसे साइन A है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस A है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan A है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec A है h अपॉन P मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर,
सेक ए है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप सोच रहे होंगे यार हम इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 लाइंस याद रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। और एक सीक्वेंस और याद रखना है, साइन कॉस टैन, दिस साइन कॉस टैन याद रखना है। और दूसरा सीक्वेंस याद रखना है कॉसेक सेक और कॉट। अब ये क्यों याद रखना है, चलिए देखते हैं। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से हमें क्या हेल्प मिलने वाली है, साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये क्या हो गया हमारा साइन ए, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या है कॉस ए, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब tan ए हमारा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हेयर इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब जो कि हमने जैसा देखा है कि अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। कैसे, अब देखिए हमारा क्या था, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो साइन का उल्टा क्या है देखिए कॉसेक, तो कॉसेक देखिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब कॉस का उल्टा देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो सेक इसका उल्टा होता है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो गया। ऐसे ही टैन का उल्टा कॉट हो गया, राइट। तो आपको सिर्फ 2 सीक्वेंस याद रखने हैं, साइन कॉस टैन का, कॉसेक सेक कॉट का, ठीक। और ये एक लाइन याद रखनी है पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर भोले, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, ऐसे ही जो है अगर हम लिखें, इसको लिखने के उस पर देखते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्योंकि कॉसेक इसका उल्टा होता है तो इस वजह से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो गया। इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही अब जो है देखिए इसका ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे साइन थीटा कॉस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब जो है इसको देखिए यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा, कैसे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। इसी तरीके से ये सब भी हो जाएंगे, राइट। और एक और चीज़ होती है, हम टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस वजह से जो कॉट थीटा हो जाएगा वो टैन का उल्टा होता है क्योंकि, तो इस वजह से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये था रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो इसी वजह से सारे इस फॉर्म में हम
लिख सकते हैं। साइन का आपको बस इतना याद रखना है जो मैंने आपको सीरीज बता दी थी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉसेक का उल्टा फिर साइन भी हो जाएगा क्योंकि साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा साइन हो गया। इसी तरीके से सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टैन। टैन इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इस वजह से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अब ये देखिए, ये एक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग रेशियोज होते हैं कुछ, जो कि आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए। तो आपको ये लर्न नहीं करना है इसको। जैसे देखिए कि 0 डिग्री एंगल होता है, 30 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, 60 और 90 डिग्री का एंगल होता है। उस पे ये रेशियोज होते हैं। जैसे साइन एंगल, साइन ए का 0 पे 0 होता है, कॉस ए का 0 डिग्री पे 1 होता है, टैन ए का 0 डिग्री पे 0 होता है, ठीक है। तो आपको इसमें लर्न नहीं कुछ करना है इसको। चलो हम टेबल बना के देखते हैं। देखिए, अगर आपको ये 3 याद हो जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, अगर आपको याद हो जाता है तो आपको बहुत ही इजी रहता है। तो हमें लर्न नहीं करना है, इसको समझना है। चलिए हम टेबल बना के आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि 0, 1, 2, 3 और 4 सिंपल मैंने नंबर लिखे हैं 0 से लेकर 4 तक। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, राइट। तो 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब सबके ऊपर हमें अंडर रूट लगा देना है। इसी तरीके से इस पे भी लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो 0√0/4, राइट। ये चीज़ हमारा है। √0.4 को हम इस तरीके से लिखा मैंने, और √0 का तो 0 ही होगा और √4 का 2 हो जाएगा, ठीक। और 0 में अगर किसी को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0। दैट मीन्स साइन थीटा का 0 डिग्री पे क्या होगा, 0, राइट। इसको हम रब करते चलते हैं। अब ऐसे ही इसको देखिए, 30 डिग्री पे कैसे होगा, √1/4, राइट। तो √1 का 1 ही होगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2। तो इस वजह से इसका रेशियो क्या निकल आया, 1/2, राइट। अब इसको देखते हैं, इसका क्या होगा, √2/4 है, तो इसको हम पहले कैंसिल कर लेते हैं, 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 मीन्स √1/√2। √2 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, √1 का क्या हो जाएगा, 1, और ये √2 ऐसे ही रहेगा। तो इसका हो गया 1/√2, राइट। अब 60 डिग्री का चलिए देखते हैं। 60 डिग्री का क्या है, √3 को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए √3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और √4 का क्या हो गया, 2। तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3/2। अब 90 डिग्री का देखते हैं। √4 और √4 है, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √1/1 मीन्स 1, तो √1 का 1। तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यूज निकल आई, राइट। तो बस इतना बड़ा काम मुझे साइन थीटा ही में करना था और किसी में नहीं करना है, ठीक है। अगर हमारे देखिए साइन थीटा इस तरह से निकल आया
तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ, ये √3/2 यहाँ है तो ये यहाँ लिख देंगे। इसको एज इट इज अपनी जगह पे ही रहेगा, ये 1/2 इधर हो जाएगा और ये 0 इस साइड आ जाएगा। राइट, तो साइन थीटा का हमने निकाला, उसका उल्टी सीरीज हमने कॉस थीटा में लिख दी। अब टैन थीटा की बारी आती है। तो टैन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, टैन थीटा हम लोग ने पढ़ा है ना अभी पीछे, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना। तो टैन थीटा को हमने कैसे निकालेंगे, साइन थीटा मतलब 0 अपॉन कॉस थीटा मतलब 1, तो 0/1 इज 0, तो टैन थीटा हमारा क्या आ गया, 0। इसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे 30 डिग्री में, तो 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड करेंगे √3/2, तो डिवाइड का जब साइन हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस वजह से 1/√3 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, 1/√3। अब इसी तरीके से चलिए हम लोग साइन थीटा का क्या है, 1/√2 डिवाइडेड बाय, ये तो मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/1 मीन्स √2 से √2 कैंसिल 1। राइट, अब नेक्स्ट इसको भी इसी तरीके से करना है, √3/2 डिवाइडेड बाय, तो मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3, तो √3 हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब इसमें करेंगे, देखिए क्या चीज़ है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा हमारा 1 है और कॉस थीटा 0 है। तो यहाँ पे जैसा आपको पता है कि किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो उसका क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसका यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। राइट, तो ये थी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली। ओके, अब देखिए आगे, अब आप सोच रहे होंगे कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फिर कैसे निकलेगी, तो निकलेगी, वो भी निकलेगी। आप जो है आप इस टेबल पे आ जाइए, देखिए क्या है कि हमने पढ़ा क्या है कि साइन थीटा जो है उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 0। 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0/1। राइट, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0। ओके, तो हमने अभी आपको बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसलिए कॉसेक थीटा की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। राइट, अब देखिए कॉसेक थीटा की 30, आप देखिए साइन थीटा चल रही है सीरीज, ठीक है, और कॉसेक थीटा की सीरीज देखिए ये है, तो कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो गया, मीन्स 2/1 इज 2। ठीक है, इसी तरीके से 1/√2 इज √2, इसका उल्टा कॉसेक थीटा, साइन ये 1 है तो 1 हो गया एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का 1 ही रहेगा, √3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2 है, तो यहाँ पे √2 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है, 1/2 है, तो ये 2 हो गया। अब 0 का जैसे मैंने बताया था नॉट डिफाइन हो जाएगा।
इसी तरीके से अब आप यहाँ पे देख लीजिए, tan का उल्टा होता है, ठीक है, तो आप इसको चाहे उल्टा करके पूरा फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है, या तो फिर जो है आप उसका उल्टा ही कर लीजिए, जैसे इसका उल्टा, ज़ीरो का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है, और इसका उल्टा ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, और नॉट डिफाइन का ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो या तो फिर आप इसको उल्टी सीरीज यहाँ पे लिख लीजिए, नॉट डिफाइन, √3, 1/√3 और 0, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये टेबल में आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आ गई तो आपको कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी आ जाएगी। अब ये वैल्यूज़ हम क्वेश्चन पे कैसे पुट करेंगे, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें और अच्छे से आ जाएगा, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है, ठीक। तो साइन किस में बदल गया, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से टैन और कॉट का होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसी तरीके से कॉसेक और सेक का होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, राइट। तो आपको क्या देखना है कि साइन का कॉस के साथ है, टैन का कॉट के साथ है और कॉसेक का सेक के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब होता है क्या, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज, हम लोग देखेंगे क्या कि पहली चीज तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लेके चलते हैं हम लोग, थीटा नहीं, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। अब जब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि अब उसने दे दिया कि हमें फाइंड वैल्यू करनी है किसकी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग ने अपना इक्वेशन बनाना तो सीखा ही है ना, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लेते हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं, ये वाला +1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, राइट। अब कॉट स्क्वायर ए +1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमें ये वाली और ये वाली, ठीक है, तीन चीज़ें याद रखनी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। फिर तो हमें अगर कोई भी उसने वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी तो हम इजीली निकाल लेंगे, टैन स्क्वायर ए की वैल्यू निकली तो हम इक्वेशन बना के इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग पहले क्लासेस में इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं, राइट। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एक्सरसाइजेज में मिलेंगे। अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा कि हाय राम ये बहुत टफ है, हम लोग कैसे करेंगे, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी जानकारी थी उससे रिलेटेड
हमने आपको बता दी है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। टिल देन बाय, टेक केयर।